एवरीवन वेलकम इन गुरमन टॉक्स। गुरमन टॉक्स पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है 2023 की इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड आथर्स। जब भी हम बुक्स और ऑथर की बात करते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर देखें तो सभी एग्ज़ाम में लगभग आपका बुक्स एवं आथर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपका आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं, पहली हमारी पुस्तक है टाइम शेल्टर। और टाइम शेल्टर बुक जो है ये जॉर्जी गोस्पिडनो के द्वारा लिखी गई है, जो कि बुल्गारिया की एक लेखक हैं। और इसका अनुवाद किया गया है एंजेला रोडेल के द्वारा। और ये बुक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पुस्तक को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो इसलिए ये बुक जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ आपको 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक भारतीय महिला हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। वो हैं गीतांजलि श्री। और गीतांजलि श्री ने एक बुक है डेजी रॉकवेल की जिसका नाम है टॉम ऑफ सैंड, और टॉम ऑफ सैंड का रेत समाधि नाम से अनुवाद किया था। और इस बुक के लिए इनको 2022 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि श्री की अन्य आपके उपन्यास हैं जिसमें आपका खाली जगह, हमारा शहर, उस बरस और तिरोहित। तो ये इनके अन्य उपन्यास हैं जिनको भी आपको याद रखना है और ये इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं अगली पुस्तक पर। और अगली पुस्तक हमारी है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइब हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। और इस बुक में कस्तूरी रे द्वारा द्रौपदी मुर्मू के बारे में लिखा गया है कि कैसे द्रौपदी मुर्मू एक जनजातीय क्षेत्र से एक भारत के सर्वोत्तम पद राष्ट्रपति तक पहुंचती हैं। और इस बुक में इनके द्रौपदी मुर्मू के जीवन के बारे में पूरी कहानी लिखी गई है। चलते हैं, अगली बुक है माई लाइफ एज कामरेड। और माई लाइफ एज कामरेड की रचना के शैलजा के द्वारा की गई है, जो कि एक डॉक्टर हैं, और इनकी सह लेखक हैं मंजू सारा। आप देख सकते हैं ये बुक है आपकी माई लाइफ एज ए कामरेड, जो कि के शैलजा के द्वारा लिखी गई है और इसकी सह लेखक मंजू सारा हैं। इस पुस्तक में के शैलजा ने अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताया है, क्या क्या स्ट्रगल रहा है उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। चलते हैं अगली पुस्तक पर। और अगली आपकी महत्वपूर्ण पुस्तक है गांधी सियासत और संप्रदाय। गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक पीयूष बाबेले द्वारा लिखी गई है। पीयूष बाबेले द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक का उद्देश्य इस भ्रम को तोड़ना है कि विभाजन के लिए गांधी जी जिम्मेदार हैं। गांधी जी जिम्मेदार हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? पीयूष बाबेले द्वारा लिखी गई है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है आपकी मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया आप देख सकते हैं अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज। और इस पुस्तक में यह बताया गया है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद कैसे हमने यूनाइटेड किंगडम को अर्थव्यवस्था में पीछे छोड़ा है, और भारत जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगली हमारी महत्वपूर्ण पुस्तक है वार एंड वीमेंस। और वार एंड वीमेंस आप देख सकते हैं, वार एंड वीमेंस डॉक्टर यमे अंसारी द्वारा लिखी गई है। यमे अंसारी की ये पुस्तक है। और इसमें 1971 के युद्ध के दौरान जो पाकिस्तानी सेना है उसके द्वारा बंगाली महिलाओं का जो सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, जो सेक्सुअल हिंसा की गई है, उसको उजागर करती है ये पुस्तक। तो ये पुस्तक भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है आपकी गीता आचरण। और गीता आचरण के लेखक हैं शिव प्रसाद। शिव प्रसाद आप देख सकते हैं गीता आचरण के लेखक हैं शिव प्रसाद। और शिव प्रसाद ने लघु निबंधों के माध्यम से भगवत गीता
की अवधारणाओं को विस्तृत करने का प्रयास किया है। यहीं पर आपको कमेंट में आपको बताना है कि जो गीता रहस्य पुस्तक है वो किसने लिखी है, और एक क्वेश्चन आपको कमेंट के थ्रू हमें बताना है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। चलते हैं अगली पुस्तक पर, और अगली पुस्तक है हमारी द गोल्डन ईयर्स, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड एक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं और इनकी किताबें अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो द गोल्डन ईयर्स के साथ साथ आपको इनकी अन्य पुस्तकें भी याद रखनी है, जैसे ज़िंदगी कैसे जिएं, द परफेक्ट मर्डर, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन और द ब्लू अम्ब्रेला, और एक पुस्तक है इनकी द रूम ऑन द रूफ। तो ये सारी रस्किन बॉन्ड की इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं द गोल्डन ईयर्स ये पुस्तक है। यहीं पर आपको बताना है द गोल्डन विंग्स नाम की पुस्तक किसने लिखी है, और गोल्डन गेट नाम की पुस्तक किसने लिखी है, और ब्रोकन विंग्स नाम की पुस्तक किसने लिखी है, और ये भी आप हमें कमेंट के थ्रू बताएंगे। चलते हैं अगली इम्पॉर्टेंट पुस्तक पर, और अगली इम्पॉर्टेंट पुस्तक है हमारी इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज़ अर्बन स्पेस। ये पुस्तक भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। ये फिरोज वरुण गांधी के द्वारा इसकी रचना की गई है, और इस पुस्तक में गरीबी, असमानता, अपराध और पर्यावरणीय गिरावट सहित भारत के शहरी क्षेत्रों में सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया गया है। इसलिए ये पुस्तक भी हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चलते हैं अगली पुस्तक पर, और अगली पुस्तक है आपकी अजय टू योगी आदित्यनाथ, और ये योगी आदित्यनाथ के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है। क्योंकि आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ का बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था, और अब इनको योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है, और ये प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये पुस्तक शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई, आप देख सकते हैं शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है, और इसमें योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित पुस्तक है। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है रिफ्लेक्शन श्री नारायण वाघुल के द्वारा लिखी गई है, और इसमें भारत के वित्तीय परिदृश्य का जीवांत विवरण किया गया है। आप देख सकते हैं ये बुक है आपकी रिफ्लेक्शन, और ये हैं आपके श्री नारायण वाघुल। अगली पुस्तक है आपकी पार्टीशन्ड फ्रीडम, और पार्टीशन्ड फ्रीडम राम माधव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राम माधव ने इसकी रचना की है। यहीं पर आपको कमेंट के थ्रू हमें बताना है इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक किसने लिखी है। चलते हैं अगली महत्वपूर्ण पुस्तक पर, और अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है आपकी विक्ट्री सिटी, और विक्ट्री सिटी पुस्तक जो है ये सलमान रश्दी ने लिखी है, और सलमान रश्दी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनकी बुक्स भी एग्ज़ाम में खूब पूछी जाती हैं। इनकी अन्य पुस्तकें भी विक्ट्री सिटी के अलावा हम लोग देख लेते हैं, जो कि है आपकी मिडनाइट चिल्ड्रेन, और मिडनाइट चिल्ड्रेन को 1981 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। बुकर पुरस्कार को साहित्य का नोबेल भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आप देख सकते हैं ये आपकी है विक्ट्री सिटी, ये आपकी विक्ट्री सिटी है जो कि सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा आपकी द सेनेटिक वर्सेस नाम की पुस्तक भी सलमान रश्दी ने लिखी है। तो विक्ट्री सिटी, मिडनाइट चिल्ड्रेन और द सेनेटिक वर्सेस, ये तीनों किताब किसकी हैं, तो आप बताएंगे सलमान रश्दी की हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है आपकी स्पेयर, और स्पेयर पुस्तक जो है ये प्रिंस हैरी के द्वारा लिखी गई है। प्रिंस हैरी जो कि एक ब्रिटिश शाही खानदान के राजकुमार हैं, और प्रिंस हैरी ने इस पुस्तक में अपनी निजी भावनात्मक उतार चढ़ाव, कट पारिवारिक संबंधों के बारे में लिखा है, और इस पुस्तक ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस पुस्तक की एक दिन में 14,000 कॉपी बिकी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पुस्तक आपकी यूपी पीसीएस में पूछी हुई पुस्तक है।
तो ये पुस्तक आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं अगली पुस्तक पर, और अगली पुस्तक है आपकी चीफ मिनिस्टर्स डायरी। चीफ मिनिस्टर डायरी आपकी हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा लिखी गई है, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। तो ये पुस्तक भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। और अगली आपकी पुस्तक है रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ऑन इट्स फ्रीडम, जो कि संजीव सान्याल के द्वारा लिखी गई है। आप देख सकते हैं संजीव सान्याल के द्वारा लिखी गई है। और संजीव सान्याल के बारे में आपको याद रखना है, ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। लास्ट आपकी बुक है बर्न्ड शुगर, और बर्न्ड शुगर नाम की पुस्तक जो है ये अवनी दोषी के द्वारा लिखी गई है। अवनी दोषी के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे बुकर पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया था, मिला नहीं था, नामित किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें थीं 2022 और 23 की, और ये बुक्स और ऑथर का पहला पार्ट है, और इसका दूसरा पार्ट भी हम 1 या 2 दिन में लेकर आएंगे, जिससे आपका 2022-23 की जितनी भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो कवर हो जाएंगी। तो यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।